अस्सलाम वालेकुम। WHO ने पंजाब और सिंध हुकूमत को अब बाकायदा तौर पर खतूत जारी कर दिए, खतूत लिख दिए हैं कि खुदारा अपनी आवाम की ज़िंदगियाँ बचाओ, अपनी आवाम पर रहम करो। इस वबा का शिकार हो कि आपके इतने शहरी रोज़ मर रहे हैं और आप लॉकडाउन ही नहीं कर रहे, लॉकडाउन करो, अपने शहरियों को घरों तक महदूद करो। अगर ये बाहर रहे तो इनकी तादाद, मरने की तादाद ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगेगी। और हमारी हुकूमत का जवाब जो है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत का जवाब हमें 1.5-2 माह पहले नज़र आ गया था जब हुकूमत ने सख्त लॉकडाउन किया। उस लॉकडाउन में हम भूख से मरने लग गए और हमारे ताजरान ने एहतजाज किया, हमारी सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया कि गरीब तो भूख से मर गए। हुकूमत ने कहा चलो लॉकडाउन हटाते हैं, लॉकडाउन हटाया और 15 दिन के अंदर ईद की जितनी शॉपिंग हुई उससे अंदाज़ा हो गया कि अवाम कितनी भूख से मर रही थी। उससे पता चल गया कि इस अवाम का असल मसला क्या था, ताजरान का असल मसला क्या था। लेकिन अब WHO ने एक बार फिर ख़त लिख दिया है कि खुदारा इन पे रहम करो और इनको इस वबा से बचाओ। तो अब तक की जो सिचुएशन है पहले वो एक बार सुन लीजिए और उसके बाद मैं अगला सीन आपको बताता हूँ कि हमारे अंदर ये वबा इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से फैल क्यों रही है। कि पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे मुल्क में 6397 से ज़्यादा कन्फर्म केसेस आ चुके हैं और 107 अमवात हो चुके हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। और हमारा हाल ये है कि जब ये बीमारी शुरू में पाकिस्तान में आई तो हम खौफज़दा भी हो गए, हमने एहतियात भी शुरू कर ली, हम डर भी गए, हम घरों में भी रहना शुरू कर दिया, हमने हर वो काम करना शुरू कर दिया जिसके बारे में हुकूमत कहती थी। और हमने एहतियाती तदाबीर पर इस तरह अमल किया जिस तरह एक ज़िंदा दिल कौम, एक ज़िंदा कौम किया करती है। यानी कि हमने मुकम्मल तौर पर किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया, लोग अपने घरों में बैठ गए, सख्त लॉकडाउन हुआ। लेकिन उसके बाद मसाइल सामने आए और उन मसाइल के बाद मज़ीद मसाइल सामने आने शुरू हो गए, क्योंकि लोगों ने फिर एहतजाज शुरू कर दिया कि भाई हमें बाहर निकालो, हम तो मर गए हैं। तो उस सिचुएशन में जब मुकम्मल तौर पर हम अपने घरों में महफूज थे तो हमारे केसेस बढ़ नहीं रहे थे और ये रोज़ कम होना शुरू हो गए थे। ये केसेस एक सतह पर आकर मेरे ख्याल में 70 तक आकर ये एक बार कम भी हुए हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमारा खौफ ख़त्म हो गया। हम लोगों को किसी ने कहा कावा पी लो और इससे बच जाओगे, किसी ने कोई मशवरा दे दिया, किसी ने लहसुन खाने का कह दिया कि लहसुन खाओ तो बच जाओगे, किसी ने प्याज का। यानी कि वो जो हमारी नेचर है इस कौम की, हम उस पर चल पड़े और हमने एक नॉन सीरियस इशू बना दिया, एक ऐसे इशू को कि जिसने अब तक पूरी दुनिया में लाखों लोगों की ज़िंदगियां निकल ली हैं। और अब सिचुएशन ये है कि अगर लॉकडाउन ना किया गया, अगर हमें हमारे घरों तक महदूद ना किया गया तो उस वक्त तक इस वबा पर कंट्रोल नहीं पाया जा सकता। और अगर इस वबा पर कंट्रोल ना पाया जा सका तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा हमारा, किसी और का नहीं, हमारी फैमिलीज़ का, हमारे प्यारों का, हमारे अजीज़ों का। आप एक बार अगर अपने घर में सब मौजूद हैं तो अपनी फैमिली को अपने सामने बिठाइए, अपने बच्चों को अपने सामने बिठाइए, बहन भाइयों को, माँ बाप को, अपने दादा दादी को, नाना नानी को, सबको अपने सामने बिठाइए जो आपके घर में सब मौजूद है। और फिर देखिए कि आप इनसे कितना प्यार करते हैं और क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि कोई इनमें से आपको छोड़कर चला जाए। हुकूमत के लिए गिनती का एक लफ्ज़ होगा कि कोरोना वायरस के बायस एक और मरीज़ चला गया, आपके ऊपर क्या गुजरेगी। सिर्फ इस बात को सोचते हुए खुदारा एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, खुदारा अपने घरों में रहें। खुदारा अगर किसी के अंदर ये पॉजिटिव आ चुका है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, वो एहतियात करे, वो हुकूमत जो कहती है वो करे। बहुत सारे पेशेंट ठीक भी तो हो रहे हैं सिर्फ एहतियाती तदाबीर पर अमल करके, क्योंकि अभी तक कोई दवाई तो आ नहीं सकी है। तो आप लोग हुकूमत की बात मानें, आप लोग घरों तक महदूद रहें। इसके अलावा डेटॉल से, जैसे शुरू में आप लोगों ने, पूरी कौम ने किया था ना कि आप लोगों ने हाथ धोने भी शुरू कर दिए थे, मास्क लगाना भी शुरू कर दिया था, उसी तरह दोबारा से एक खौफज़दा हो जाइए और दोबारा से ये काम शुरू कर दीजिए। जितनी एहतियात आप करेंगे उतना ही हम बचेंगे और जितना हम बचेंगे ज़ाहिरी बात है उतना ही हमारे जो अपने हैं वो इस दुख से निजात हासिल करने में कामयाब रहेंगे कि उनका कोई अपना प्यारा उनको छोड़कर चला जाता है। शहबाज शरीफ, शेख रशीद और उसके बाद अब अगर आप अपने इर्द गिर्द देख लें तो कोई एक ना एक गरीब इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। हम पहले कहते थे झूठ है, फ्रेब है, ये है, वो है, फिर डॉक्टर्स हमारे शहीद होना शुरू हो गए, हमने नहीं माना। पुलिस वाले शहीद हुए, हमने नहीं माना। सियासतदान जब इसका शिकार होने लगे तो क्योंकि हमारा ज़्यादा कॉन्सनट्रेट ही सियासत पे होता है तो हमने थोड़ा सीरियस लिया। लेकिन अब आप जानते हैं कि हमारे कुछ MNAs और MPs जाँ बहक हो चुके हैं इस वायरस की वजह से, तो हम थोड़ा सीरियस होना शुरू हो गए हैं। तो इसी तरह थोड़ा और मज़ीद सीरियस हो जाइए। अपने इर्द गिर्द देखिए, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं कि जो गरीब थे लेकिन उनको हो गया और उनका इलाज चल रहा है, या खुदा ना खास्ता बहुत सारे जाँ बहक भी हो चुके हैं। तो मैं अपने बखर की आवाम से आखिर में यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने स्पेशली एहतियात कर ली है, क्योंकि आपके ज़िला में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल है उसमें सिर्फ
4 وینٹیلیٹرز ہیں، اور ہمارے یہاں پر منکیرا میں بھی کیسز آ چکے ہیں، دریا خان میں بھی کیسز آ چکے ہیں. ہم تو بالکل افورڈ نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے شہر میں خدا نہ خواستہ یہ وبا پھیلے یا اس وبا کے اثرات جو ہیں وہ لوگوں پر آنا شروع ہوں، کیونکہ ہمارے شہر میں صحت کی تو سہولیات ہیں ہی نہیں، بہت کم ہیں. جس شہر میں 4 وینٹیلیٹر ہوں، 12 لاکھ سے زیادہ آبادی ہو، تو سوچیں کہ وہاں اگر خدا نہ خواستہ یہ وبا سر اٹھا لیتی ہے تو کتنا زیادہ نقصان ہوگا. اہلیان بکر سے اور پورے ملک کی عوام سے خصوصی طور پر صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے، ایک ہی درخواست ہے کہ اپنے گھروں کے اندر رہیں، احتیاط کریں اور حکومت کا ساتھ دیں. حکومت کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، اپنے پیاروں کے لیے، ان پیاروں کے لیے جن کو آپ روتا نہیں دیکھ سکتے، یا ان پیاروں کے لیے جن کو آپ کھوتا نہیں دیکھ سکتے، یا جن کو آپ کھونا نہیں چاہتے. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جلد ہی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.